दोस्तों एक बात तो हर कोई मानेगा, अगर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर बैक बेंचेस ना हो तो स्टूडेंट लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। क्योंकि इन बैक बेंचेस की वजह से क्लास में बहुत ही ज्यादा रौनक होती है, डिफरेंट किस्म की आवाजें निकालना और डिफरेंट किस्म की शरारतें करना, जो कि क्लास के अंदर एक नया ही मजा पैदा कर देती हैं। दोस्तों इन्फोवाइज की आज की एपिसोड में आप एग्जाम में दिए गए कुछ ऐसे फनी आंसर देखेंगे जो इन बैचेस के खुराफाती जहनों में आए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी और मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इन्फोवाइज पे नहीं हैं तो इन्फोवाइज को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 1, दोस्तों पाक स्टडी के पेपर में जब कायदे आजम की खिदमत के बारे में सवाल पूछा गया कि कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने में कितना बड़ा हाथ था, तो इस जीनियस स्टूडेंट ने उनकी खिदमत बताने की बजाय आंसर शीट के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ ड्रॉ कर दिया और लिख दिया सर इतना बड़ा हाथ था। अब इस जवाब के ऊपर आपको तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होगी, लेकिन टीचर को बिल्कुल हंसी नहीं आई और उस टीचर ने इस स्टूडेंट को 0 नंबर से नवाज दिया। अब बारी ही अब ताहिर नाम के स्टूडेंट की, जिसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहना चाहिए, जिसमें इसे साइंस टेस्ट में एक सवाल पूछा गया कि इंसानी दिल के ऊपर एक नोट लिखें और डायग्राम भी बनाकर उसको एक्सप्लेन करें। तो भाई साहब ने दिल को एक्सप्लेन करना शुरू किया। हम दिल की वजह से सांस चलाते हैं, खाते पीते हैं, भागते हैं और इसी वजह से दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है और दिल के अंदर प्यार भी होता है। दिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दिल के बहुत गाने भी हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान, दिल का क्या करे साहेब, दिल तो लगा लिया, दिल तो बच्चा है, जैसे गाने सरे फरिश्त हैं, और दिल दिल पाकिस्तान जिन्हें जमशेद ने गाया है। और तो और साहब जी ने जो डायग्राम बनाई है वो भी एक दिल ऐसा बनाया है जो दिल मूवीज में या आशिकी मशूकी में इस्तेमाल किया जाता है। और इस दिल की 2 खून की नालियां भी बनाई हैं, जैसे कि आप देख रही हैं, पहली खून की नाली और दूसरी खून की नाली। इस डायग्राम को देख के तो टीचर का भी दिल टूट गया होगा और उसने नोट लिख दिया, कल अपने वालिदैन को साथ लेके स्कूल आना। और यही नहीं दोस्तों, अभी और सुनिए, इन भाई साहब से जब सवाल किया गया कि तालीम क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो इन्होंने जवाब दिया, तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। ये खुराफाती जवाब देकर टीचर बेचारे की भी हट गई, इसलिए तो उनने इसको 0 नंबर दिया और तो लिख दिया नंबर भी तुम पर हराम है। दोस्तों इस जीनियस से जब ये पूछा गया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, तो भाई साहब ने कुछ लिखने की बजाय एक तस्वीर बनाकर टीचर को समझाना ज्यादा ठीक लगा और नीचे लिख दिया दिस इज क्रिकेट। लेकिन बैडली जितना इनका सवाल बुरा था उससे कई ज्यादा बुरी इनकी ड्राइंग थी, जिसकी वजह से टीचर ने इसको 0 नंबर दे के एग्जाम से ही आउट कर दिया। दोस्तों अगली आंसर शीट तो ऐसी है जिस पर टीचर ने उसको F देकर फेल तो किया, लेकिन साथ ही साथ क्रिएटिविटी के लिए A+ भी दिया। इन भाई साहब से सवाल किया गया कि नेपोलियन किस जंग में मारा गया, तो उन्होंने उसका जवाब दिया अपनी जिंदगी की आखिरी जंग में। और जब ये सवाल किया गया कि मुल्क की आज़ादी का ऐलान किस जगह के ऊपर साइन किए गए, तो उसका जवाब था कि पेज के आखिरी हिस्से पर। दरियाई रावी किस स्टेट में बहता है, तो इस जीनियस ने उसका जवाब दिया लिक्विड स्टेट में। और अगले सवाल का जवाब तो आपको भी घुमा देगा कि कपल्स के दरमियान डाइवोर्स की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उसने सिंपल सा जवाब दिया कि शादी। ना होगी शादी ना होगी तलाक। क्यों, अब समझ में आया ना टीचर ने इसको फेल करने के बावजूद सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाने पर ही A+ ग्रेड क्यों दिया। मैथ के टेस्ट में जब इस स्टूडेंट से x फाइंड करने का कहा गया, तो इसने डायग्राम के ऊपर x पर गोल दायरा लगा के नीचे लिख दिया हियर इट इज, ये सामने ही तो है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल में रहे हैं तो जानते ही होंगे, वहां पर स्टूडेंट पढ़ने से ज्यादा मूवीज वगैरह देखने में टाइम लगाते हैं। बस फिर एग्जाम के दौरान भी कुछ ऐसा ही होगा कि जब फिजिक्स के टेस्ट में स्टूडेंट से जब पूछा गया कि दिए के डायग्राम में बताए कि ये कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है, तो इस पर हमारे स्टूडेंट ने ये जवाब दिया कि जो टीचर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने आंसर की शुरुआत तो बिल्कुल ऐसे की जैसे उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन सिर्फ 3 लाइन लिखने के बाद उसने शाहरुख खान और काजल की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्टोरी लिखना शुरू कर दी। और उससे भी ज्यादा हैरान की बात ये है कि ऐसे आंसर पर टीचर ने बिना पर्चा पढ़े हुए गुड का निशान लगाया और 4 नंबर भी दे दिए। क्लास टेस्ट में जब स्टूडेंट से ये कहा गया कि 5 पेट और वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखें, तो इस पर इस बैक बेंचर का जवाब आपको पागल कर देगा। पेट एनिमल्स तो ठीक था, लेकिन जब वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने की बारी आई तो इसने पहले के पेट एनिमल्स के नाम के साथ सिर्फ वाइल्ड लगा दिया। वाह क्या आंसर दिया है यार।
पेरेंट्स को इस बात के ऊपर बड़ा इतराज होता है कि लड़के यूनिवर्सिटी में लड़कियां ताड़ने जाते हैं, पढ़ना कम जाते हैं। दोस्तों, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। जब इस स्टूडेंट को दो ऑप्शन दिए गए कि आप क्लास में आते ही क्यों हो, सिर्फ अटेंडेंस लगाने या सिर्फ लड़कियों को देखने, तो उसके नीचे उसने तीसरी ऑप्शन भी ऐड की कि पढ़ाई के लिए, लेकिन उसने ऑप्शन नंबर 2 पर ही टिक किया। सही कहते हैं, मैन विल बी मैन। दुनिया के हर स्टूडेंट ने पेरेंट्स और टीचर से सिर्फ एक ही बात सुनी होगी, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, और अगर पढ़ोगे तो फेल होने से बच जाओगे। लेकिन इस मैथ्स जीनियस ने मैथमेटिकली ये थ्योरी भी फेल कर दी। यानी नो स्टडी इक्वल्स टू फेल, और अगर पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, यानी स्टडी इक्वल्स टू नो फेल। चलो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। चलें, तो यह हो गया नो स्टडी प्लस स्टडी, और साइड पे नो फेल प्लस फेल। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन स्टडी आ गया, अंदर क्या बचा, नो प्लस 1, और इस साइड से कॉमन क्या आ गया, फेल आ गया, और अंदर क्या बचा, नो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं नो प्लस 1 आपस में कैंसिल, और ये तो फाइनल आंसर हमारे पास आया स्टडी इक्वल्स टू फेल, हेंस प्रूव्ड। में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन का आंसर जिस अंदाज से इस स्टूडेंट ने जवाब दिया, तो इस पर तो इसको सैल्यूट ही बनता है। भाई साहब ने अपना जवाब लिखा ही कुछ ऐसे अंदाज से कि वो एक नजर देखने पर ट्रू भी लगता है और फॉल्स भी लगता है। ऐसे जवाब के ऊपर पर तो टीचर को भी घुमा के रख दिया होगा। कुछ ऐसा ही हाल इस पेपर चेक करने वाले का भी हुआ होगा, जिसमें स्टूडेंट ने मैचिंग वाले क्वेश्चन का सही जवाब ना आने के ऊपर इस तरह मैचिंग लाइन लगाई कि टीचर भी सर पकड़ के बैठ गया होगा। अब इसको सही करें या गलत, क्योंकि कौन सी लाइन किधर जा रही है, कहां से आ रही है। वैसे आप क्या कहती हो, ऐसी ट्रिक लगाने के ऊपर ये स्टूडेंट पास हो गया होगा या फिर फेल? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बेचारे को जब एक मैथ का मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इस बेचारे ने अपनी ही जहनी हालत पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दी। उसने एक कार्टून बनाया जो कि एक स्टूडेंट था, और मैथमेटिकली एक साइन बनाया और उसी के ऊपर फांसी पर लटका दिया। जो भी है, कम से कम बेचारे स्टूडेंट ने ये तो बता दिया कि उसे मैथ से कितनी ज्यादा नफरत है। पुष्पा नामी ये स्टूडेंट लगता है पुष्पा फिल्म का बहुत ज्यादा फैन था। जब भी तो जवाब न आने की वजह से उसने पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग लिख दिया, मैं झुकेगा नहीं। दोस्तों, अगले जवाब देखकर तो आपको यकीन हो जाएगा कि आजकल के स्टूडेंट किस तरह फनकार हैं। हिस्ट्री के पेपर में जब सवाल पूछा गया कि 1896 में क्या खत्म हुआ था, तो इस जीनियस ने जवाब दिया कि 1896 में 1895 खत्म हुआ था। साइंस के पेपर में जब स्टूडेंट को ये कहा गया कि वाटर साइकिल ड्रॉ कीजिए, तो उसको सही जवाब तो आता नहीं था, तो चुनाचे उसने नीचे एक साइकिल बनाई जिसके ऊपर स्टूडेंट को बैठाया और उसके ऊपर बरसती बारिश बना डाली। अब ये आंसर शायद ड्राइंग के पेपर में तो ठीक होता, लेकिन ये वाटर साइकिल साइंस के पेपर वाली नहीं थी। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट को जब पेपर में किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट के स्टूडेंट को बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उसको जब ये पूछा गया कि सही वक्त पर फैसला करना किस कदर जरूरी है, तो उसने जवाब लिख दिया कि मुझे अभी तो ये मालूम नहीं है, लेकिन कल आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसे जवाब के ऊपर टीचर आपको फेल ही करेगा ना। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, कि जिसके पास अकल ना हो उसका हाल भी इस स्टूडेंट जैसा ही होता है, जिसने नकल करके दूसरे की आंसर शीट तो कॉपी कर ली, लेकिन अपनी आंसर शीट में रोल नंबर तक भी दूसरे का ही नंबर लिख दिया। इसी बात के ऊपर उसकी चोरी पकड़ी गई, तो टीचर ने उसकी आंसर शीट के ऊपर कॉपीड लिख दिया। जब एग्जाम में इस लड़के से पूछा गया कि सेंटीमीटर को मीटर्स में कैसे तब्दील करते हैं, तो इसके खुराफाती जहन ने काम किया और जवाब दिया कि सेंटीमीटर को मीटर्स में तब्दील करने के लिए उसमें से सेंटी निकाल दें। लास्ट के ऊपर देखिए ये उर्दू का पेपर, जिसमें जीनियस स्टूडेंट ने उर्दू मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया। बाल बाल करते में जकड़े हुए के ऊपर उसने लिखा कि अहमद का बाल बाल करते में जकड़ा हुआ था, तो लिहाजा उसने बाल कटवा दिए और घर से झटकारा ले लिया। दांत खट्टे करने पर उसने लिखा कि अली ने अपने दोस्त को चिली मिली खिलाकर उसके दांत खट्टे कर दिए। आहर पर तो उसने हद ही कर दी। आसमान से बातें करने पर उसने लिखा, कल मैं समोसे लेने के लिए जा रहा था कि एक पागल आसमान की तरफ मुंह करके आसमान से बातें कर रहा था। यहाँ पर तो टीचर की भी बर्दाश्त खत्म होगी। उसने रेड पेंसिल से लिख दिया, वो पागल आप ही होंगे, और उसे 5 में से 0 देकर फेल कर दिया।
लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय की होगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है या आपने कभी कोई ऐसा आंसर दिया है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।